अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शराफत राना। दूसरा रुख में नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया कि अवाम, क़ारीन, नाज़रीन, आप लोगों के पुरज़ोर इसरार पर हम पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमातों की बाबत एक तज्ज़िया करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने PTI और इमरान खान का तज्ज़िया किया था। आज हमारी पसंदीदा और महबूब शख्सियत हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कॉमन परसेप्शन है, अखबारात में सहाफ़ी लिखते हैं, चैनल्स पर एंकर्स बैठकर बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक सियासी जमात है और एक ऐसी ताकतवर सियासी जमात है जो पंजाब पर गालिब अक्सरियत रखती है, अवाम की महबूब जमात है और जिसकी तरक्की की मिसालें रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की शख्सियत की जानिब बढ़ने से पहले हम इस बात पर सोचें कि क्या जिन मुआनी में पॉलिटिकल साइंस के मजमून में या मारूफ सियासत में सियासी जमात का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सियासी जमात के मारूफ मुआनी में इस्तेमाल करना दुरुस्त बात है? मैं माजरत के साथ इस परसेप्शन और तासर से डिसएग्री करता हूँ, इत्तफाक नहीं करता, इख्तलाफ का हक इस्तेमाल करता हूँ। ये कहना बड़ा ही अजीब है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक सियासी जमात है। अगर हम वक्त ज़ाया करने बैठे तो मैं आपको 100 या इससे ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साबिक ओहदेदारान जो किसी एक वक्त में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नफ्स नातका थे, दायां बाजू थे, बायां बाजू थे, वो आज इस जमात में नहीं है, बल्कि सियासत में नहीं है, नजर नहीं आते। अब एक ऐसी जमात को आप सियासी जमात कैसे बनवा सकते हैं जहां कुर्बत, ताल्लुक, मोहब्बत, इंटरैक्शन, राब्ता की वाहिद सूरत आपके जीत के इम्कानात हों? 1985 का पहला इलेक्शन था जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वजीर आला मुंतखब किया गया था। उसके बाद से आज तक हर इलेक्शन से पहले कुछ नादीदा इदारे एक एक्सरसाइज करते हैं। हर इलेक्शन से पहले आप ज्यादा से ज्यादा 2008 के इलेक्शन को निकाल दें कि उसमें ये सर्विसेज किसी और मुस्लिम लीग के पास थी। एक सर्वे किया जाता है कि किस हलका में कौन शख्स ज्यादा मजबूत उम्मीदवार है। अगर रिपोर्ट आती है कि वहां पर पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार मजबूत है तो अगले रोज नादीदा हाथ मुस्लिम लीग नवाज का टिकट उसके हाथ में थमा देते हैं। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के करीब तरीन लोग, मुस्लिम लीग नवाज के आला तरीन ओहदेदार लोग और ऐसे लोग जिनके बारे में कभी तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि मुस्लिम लीग नवाज उन्हें पीछे छोड़ देगी, उसके बाद वो कभी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की गाड़ी में सवार होने के लायक नहीं रहते। मुस्लिम लीग नवाज को उस मानी में सियासी जमात कहना ही गलत है। दरअसल ये पंजाब के इलेक्टेबल्स का एक गिरोह है जिसे खलाई मखलूक ने, एक सुपर नेचुरल अरेंजमेंट ने, ये फितरी नहीं है, किसी न किसी ने सहारा दे रखा है, एक जगह पर जमा कर रखा है। मकसद उसका क्या है? मकसद उसका यह है कि पंजाब में हकीकी जमहूरी कुव्वत इतनी तवानाई न पकड़ ले कि वो पाकिस्तान के आइन को इस तरह से तब्दील कर दे कि पाकिस्तान एक मुकम्मल जमहूरी रियासत बन जाए, पाकिस्तान अपने अवाम के हकूक की निगरानी करने वाली मुमलिकत बन जाए। इस आर्टिफिशियल अरेंजमेंट को आप पॉलिटिकल जमात कहना चाहते हैं तो भले कहें। अब दूसरी बात इनकी पॉपुलैरिटी है। मिसाल दी जाती है कि 2013 की इलेक्शन में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहुत भारी अक्सरियत हासिल की थी। यार लोग भूल जाते हैं कि 1997 के इलेक्शन में इससे भी ज्यादा अक्सरियत थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 2 बार तकरीबन, एक बार पूरी और दूसरी बार तकरीबन 2/3 अक्सरियत मिली। यह कहना मुश्किल है कि वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जात को या मुस्लिम लीग नवाज के किसी प्रोग्राम को अक्सरियत मिली। नहीं, यह अक्सरियत एक ऐसे अरेंजमेंट के लिए तैयार की गई थी जिसमें जमहूरी सियासी जमातों की जानिब से, पीपल्स पार्टी के लीडर की जानिब से अवाम के साथ किए गए बहुत सारे वादों के दरमियान में रास्ते का पत्थर बनाना मकसूद था। 2010 में जब 18वीं तरमीम मंजूर हो गई थी, उसके बाद बहुत सारे इदारे 18वीं तरमीम की पेश नज़र उनकी तश्कीलें न होनी थी। सबसे पहले NFC अवार्ड आना था, इसके बाद दीगर कमेटियां बननी थी, बहुत सारे अरेंजमेंट्स होने थे। उनको रोकने का एक ही तरीका था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाए।
यार लोग कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 18वीं तरमीम की खातर डिसीट किए गए। यार लोग कहते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सीपैक के मुहाफिज थे इसलिए इक्तदार से महरूम हो गए। दोनों बातों से माजरत के साथ इख्तलाफ करूंगा, हकाइक इसकी तायद नहीं करते। ऐसा नहीं है, ये कहा जाता है मगर ऐसा है नहीं। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हस्बे ज़रूरत एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जमहूरियत की बेकाबू गाड़ी, जाहिर है 21वीं सदी में अवाम इस कदर समझदार हो चुके हैं, शऊर है, सोशल मीडिया है, ताकत है, तो जमहूरियत की गाड़ी जब भी एक खास रफ्तार से ज्यादा तेज रफ्तारी इख्तियार करती है, हासिल करती है, उसके आगे स्पीड ब्रेकर के तौर पर मुस्लिम लीग नवाज का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। मुस्लिम लीग नवाज पंजाब की साबका यूनियनिस्ट पार्टी है, इक्तदार में हर कीमत पर रहने वाले लोगों का एक गिरोह है जिसे बारहा मुख्तलिफ वजूह पर नई जिंदगी मिलती रही। आखिरी बार जिंदगी देने वाले पीपल्स पार्टी के लीडर आसिफ अली जरदारी थे। आसिफ अली जरदारी ने 2008 में मुस्लिम लीग नवाज को रिकंस्ट्रक्ट किया। 2013 में कियानी और पाशा इफ्तिखार चौधरी की जोड़ी ने मुस्लिम लीग नवाज को एक नए सिरे से रिकंस्ट्रक्ट किया। आप तसव्वुर करें कि 2013 में मुस्लिम लीग नवाज ने 115 सीटें जीती, जिनमें से 81 लोग दूसरी पार्टियों से छोड़कर 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज का टिकट लेने के लिए आए थे। अब इस पॉपुलैरिटी को आप तज्जिया कर लें कि ये पॉपुलैरिटी कहां पर खड़ी है, इसकी बुनियाद कहां पर है। बहरहाल चूंकि मौजू माजी, हाल और मुस्तकबिल में जोड़ना था कि मुस्तकबिल में क्या इम्कानात है, मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत आगे जाकर क्या करेगी। फिर अर्ज करता हूं कि यह बात गलत कही जाती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत के साथ किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर का पाकिस्तान के मफादात में, बैनुल-अक़वामी पॉलिसियों पर, मुआशी पॉलिसियों पर कोई झगड़ा हुआ, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर कोई झगड़ा हुआ जिसकी वजह से उन्हें इक़्तिदार से महरूम कर दिया गया। ये बातें मुस्लिम लीग नवाज के अपने लीडर कहना शुरू हो गए हैं कि गलत हैं। ये बातें ऐसे नहीं थी, ये बातें ऐसे बनाई गई थी, पेश की गई थी। मैं सहाफ़ी नहीं हूं, बाखबर होने का दावा नहीं करता, लेकिन तज्जिया करने की कोशिश किया करता हूं। मेरी नज़र में 2013 का इलेक्शन होस्टेज बनाने के लिए, डकैती करने के लिए, जमहूरी ताकतों से छीनने के लिए एक बड़ी साजिश रचाई गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनान सड़क पर नहीं आ सकते थे। 1000 से ज्यादा बम धमाके हुए, 15 से ज्यादा उम्मीदवारों ने रुकने असेंबली शहीद हुए, 10,000 कारकुन शहीद हुए। इन हालात में इलेक्शन हो गया जब मतलूबा ताकत की यकीन दहानी ना हो सकी तो मुक्तदिर ताकतों ने यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को इलेक्शन से 48 घंटे कबल अगवा करके आखिरी पैगाम दिया कि पीपीपी नो मोर, पीपीपी न खपे। इसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तीसरी बार वजीर आजम बन पाए। अब हम आगे चलते हैं। वजीर आजम के तौर पर डीसीट हो गए। अब नारा बुलंद किया गया कि वोट को इज्जत दो, अवाम जो चाहें वो करें। इसके बाद नारा बुलंद किया गया कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन के बिल के मौका पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए लंदन गए तो जवाबी तौर पर मुतालबा किया गया है कि आप 2018 के इलेक्शन में जो धांधली की गई है उसकी बाबत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अवाम को एतमाद मिले, सब बातें अवाम को बताएं कि धांधली किस तरह से की गई और मुस्लिम लीग नवाज की भारी अक्सरियत को तोड़ा गया। अब जब ऐसे सवाल पैदा किए जाते हैं तो मैं हैरान होता हूं कि जब आप मुखातिब से मुतालबा करते हैं कि आप ऐसा करो, तो क्या मुखातिब के पास आपका कोई राज नहीं है? मुखातिब आपसे ये कह दे कि आप 2013 के इलेक्शन के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, चलो बार्गेनिंग मुकम्मल हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने राजों को मैदान में लाएं या खुलकर बयान करें। असगर खान केस में क्या हुआ था ये बताएं या दीगर मवाक़ियात पर क्या होता रहा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, कियानी और पाशा के साथ मिलजुल कर उन्होंने क्या क्या किया था, ये कभी नहीं बताएंगे। अब हम सोचते हैं कि उनके पास दस्तयाब ऑप्शन क्या क्या है। सियासत में कोई बात हतमी नहीं होती। ये कहना मुमकिन नहीं होता कि फला आदमी की सियासत खत्म हो गई है और उस आदमी की सियासत जो हर कीमत पर नौकरी करने का गुर जानता हो, उसकी सियासत खत्म होना आसान तो नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत पुराना ताल्लुक है। उस ताल्लुक की बुनियाद
पाकिस्तान में जमहूरी ताकतों को रोकना, पाकिस्तान में जमहूरी अमल को रोकना, पाकिस्तान में अवाम के बढ़ते हुए मुतालबात को रोकना, डाइवर्ट करना, ये मकासद है। तो ये पार्टनरशिप क्या अब खत्म हो जाने के करीब है? मैं ऐसा नहीं सोचता। इस वक्त तक सूरत-ए-हाल ये जरूर है, मैंने पहली वीडियो में भी बताया कि इमरान खान की नामी एक बोझ से जान छुड़ाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट काफी हद तक लचक का मुजाहरा कर रही है। ऐन मुमकिन है कि किसी भी दिन लॉटरी निकले और मुस्लिम लीग नवाज दोबारा किसी बड़े ओहदे पर फाइज हो जाए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बन सकते हैं, मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम बन सकते हैं, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को कोई सियासी किरदार देने के बारे में पेशकश आ सकती है, उसे कबूल किया जा सकता है। सियासत आगे बढ़ने का नाम होती है, मैं इसकी भी बुराई नहीं करता, मैं इसे गलत नहीं कहता। गलत वो ताकत है जो अदलिया के इस्तेमाल से, बंदूक के इस्तेमाल से किसी भी सियासी लीडर का रास्ता रोके। मुक्तदिर ताकतों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए, उन्हें चाहिए कि वो सियासत में से हट जाए और अवाम को फैसला करने दें। जब वो अवाम का फैसले का हक छीनते हैं तो इसमें एहतजाज भी किया जाता है, इससे इख्तलाफ भी किया जाता है। तो मैं ये अर्ज करूंगा अपने तज्जिया की बुनियाद पर, मेरे पास कोई खबर नहीं है, मेरे पास कोई चिड़िया कौवा कबूतर नहीं है। तज्जिया ये कहता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज की तारीख तक शराकत इक़्तिदार की कोई पेशकश दस्तयाब नहीं है, और शराकत इक़्तिदार की पेशकश दस्तयाब न होने का मतलब यह है कि कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जो मायने शरीफ फैमिली हो बनाया जा सकता है। इमरान खान नामी बोझ से जान छुड़ाई जा सकती है, लेकिन अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट इन्हें दे क्या सकती है? यह सवाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से है, और मैं समझता हूं कि वो अपने तमाम तर मुकदमात के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनके किरदार पर लगाया गया हर दाग एस्टेब्लिशमेंट चाट कर साफ करे। अब यह अमल दुरुस्त है या गलत है, यार जिंदा सोबत बाकी हम कभी डिस्कस करेंगे कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर इल्जामात लगाए गए या उनकी कोई हकीकत भी थी। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट के पास इस कदर बड़ी ताकत है कि वो किसी के भी किरदार को साफ कर सकती है। तो मुमकिन है कि ऐसी कोई सूरत आ जाए, लेकिन क्या हम ये समझें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तारीख से मुनासिब मिकदार में सबक सीख चुके हैं? ये वो सबसे बदकिस्मत सवाल है जिसका जवाब इनकार में आने पर मुझे खुद तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं कि एक आकिल बालिग समझदार इंसान 3 दफा वजीर आज़म रहने के बाद बिलाखिर तय कर ले कि उसे अवाम के साथ चलना है। इसमें मसला क्या है? इसमें मसला यह है कि इंसान की एक बचपन से तरबियत होती है, बतौर सियासी कारकुन के, बतौर सियासतदान के। दूसरी सूरत यह होती है कि इंसान को लिखने पढ़ने का शौक होता है। इंसान बैनुल-अक़वामी मीडिया पर बैठता है, बैनुल-अक़वामी अखबारात पढ़ता है, सियासत पर मुताल्लिक किताबें पढ़ता है, लोगों की सवाने उमरिया पढ़ता है, तारीख को पढ़ता है, तो फिर इंसान तय करता है कि ये काम माजी में किए गए तो ये गलत निकले, इनका अच्छा नतीजा नहीं निकला। यार लोग मजाक से कहते हैं कि 26,000 कनाल पर वाक़या शरीफ मेंशन यानी जाती उमरा वाला पैलेस इतना बदकिस्मत घर है जहां पर ना कोई अखबार दस्तयाब है ना किताब। इन हालात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने एटीट्यूड को, अपने रवैया को तब्दील कर ले, जमहूरी बन जाए, अवाम के हकूक का सामना करने वाले बन जाए, बहुत मुश्किल है। ऐसा होना इस दुनिया में शायद मुमकिन नहीं। हाँ, अर्ज किया कि सियासी जमात की बजाय एक आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है, सियासी ओहदे हासिल करते रहेंगे। ऐसा मुमकिन है कि अपनी गलती पर नादम होकर कल कलां को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अवामी नेशनल पार्टी या JUIF की लीडरशिप उन्हें किसी मुस्बत कदम में इस्तेमाल भी कर ले, लेकिन क्या वो खुद कोई मुस्बत कदम उठा सकेंगे? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा दिखाई नहीं देता। मुस्बत कदम के लिए आपको अपने इख्तियारात छोड़ना होते हैं। जमहूरी लोग, जमहूरियत पसंद लोग, जमहूरी सियासी जमातें जब भी हुकूमत में आती है वो अवाम के इख्तियारात, अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी करती हैं। यहां पर हुकूमत का तसव्वुर ही बादशाहत का है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे सदर होना चाहिए, सदर नहीं, उन्हें बादशाह भी बना दे तो इख्तियारात की कमी का रोना रोएंगे। जो लोग सियासी अमल से दूर होते हैं, सेलिब्रिटी होने की वजह से, बड़े बिजनेसमैन होने की वजह से, किसी भी दीगर वजह से सियासत में आ जाए, वो हमेशा इख्तियारात की कमी का रोना रोते हैं।
सियासी कारकुन को इख्तियारात की जरूरत ही नहीं होती, सियासी लोग इख्तियारात को बांटते हैं। पाकिस्तान एक मिसाली जमहूरी मुआशरा उसी रोज बनेगा जब इख्तियारात की तकसीम वजीर आजम पाकिस्तान से लेकर काउंसिलर तक, सबसे छोटे काउंसिलर तक मुकम्मल हो जाएगी। चूंकि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ हों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हों, मियां शहबाज शरीफ हों, उनका पसंदीदा खेल ही इख्तियारात के साथ खेलना है। ऐसी तबीयत में इंसान इख्तियारात से महरूम हो जाए तो वो बुरा सा मुहावरा है, रीढ़ की हड्डी टूटा हुआ सांप या केंचुआ बनकर रह जाता है। ऐसे लोगों के लिए उनकी जान होती है इख्तियारात के अंदर। इख्तियारात से महरूम होना और मुंतखब वजीर आजम के तौर पर बिहेव करना शायद उनकी सरिश्त में नहीं है। इदारा जाती इंतजाम इंसलाम को बनाना उनकी अहलियत नहीं है। इसलिए आज हम इस बात को यहां पर खत्म करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सियासत खत्म नहीं हुई। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से आपकी मर्जी की वजह भी बयान कर देता हूं। आप कह लें कि वो आवाम में बहुत पॉपुलर है, उनकी पॉपुलैरिटी को सेव किया जाता, बचाया जाता, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। उनके मुकाबला में जो लोग आते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है, चूंकि वो जमहूरियत के रास्ते का आखिरी स्पीड ब्रेकर है, उन्हें बचाना जरूरी है। नया स्पीड ब्रेकर जो बनाया गया था वो रोज बरोज अपनी वक़्त खो रहा है। जमहूरियत आगे बढ़ रही है, अवाम का शऊर आगे बढ़ रहा है, अवामी हकूक के मुतालबात आगे बढ़ रहे हैं, छोटे सूबों की आवाजें बुलंद आहंग होना शुरू हो गई हैं। लोग पूछते हैं कि हमारे बड़ों को कत्ल क्यों किया गया। अब ऐसा नहीं है कि आप हुब्बुल वतनी के नाम पर किसी की जान ले लो, मुश्किल हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप हुब्बुल वतनी के नाम पर छोटे सूबों के हकूक के साथ खिलवाड़ करो, उनके रोजगार को खाओ, उनके हक के पैसे को खाओ, उनकी मादनियात को खाओ। अब लोग एस्टेब्लिशमेंट को करप्ट कहना सीख गए हैं। अब लोग कठपुतलियों को नचाने वाली उंगलियों से वाकिफ हो गए हैं। अब लोग इस पूरे सियासी अमल को नंगी और बरहना हालत में देख चुके हैं। ये वक्त और तारीख का एक बड़ा स्टेप है, बड़ा कदम है। इससे पाकिस्तानी मुआशरा को इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत फवायद होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमजहद शख्सियत हैं, 3 बार वजीर आजम पाकिस्तान रहे। उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में मारूजात पेश करता रहूंगा। 12 मौके आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज के लिए इसी कदर। यूट्यूब चैनल दूसरा रुख को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। खुदा हाफिज।